भारत डिजिटल और वित्तीय विकास के साथ मिलकर विकास की एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ता जा रहा है। बढ़ती आर्थिक गतिविधियों, युवा आबादी और बढ़ती क्रय शक्ति ने बाजार में ऋण प्रवाह में तेजी से वृद्धि की है। लेकिन ऋण बाजार के इस डिजिटल विस्तार ने वित्तीय अपराधों की एक श्रृंखला को प्रज्वलित किया है और जिसके कारण अब पेटीएम, रेजरपे और कैशफ्री जैसी कंपनियों पर ईडी का डंडा चला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको इन कंपनियों का चीन कनेक्शन बताऊंगा और यह भी स्पष्ट करूंगा कि यह कंपनियां कैसे लोगों को अपने लोन के जाल में फंसाती थी और उन्हें अपना शिकार बनाती थी। हम आगे बढ़ें उससे पूर्व यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शनिवार को ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पेटीएम, रेजरपे और कैशफ्री के बेंगलुरु ऑफिसों पर छापेमारी की है। इन तीनों कंपनियों के ऑफिसों में ईडी ने यह छापेमारी चीनी लोन ऐप मामले में की है। ईडी ने चाइना के लोगों के जरिए कंट्रोल किए जा रहे गैर कानूनी इंस्टेंट स्मार्टफोन बेस्ड लोन्स के खिलाफ चल रही जांच के तहत इन तीनों कंपनियों पर एक्शन लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों कंपनियों के बेंगलुरु स्थित 6 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA से मामला जुड़ा हुआ है। ईडी ने बताया कि रेड शुक्रवार को शुरू हुई थी और अब भी जारी है। ईडी ने एक स्टेटमेंट में कहा कि चाइनीज पर्सन के कंट्रोल और ऑपरेशनल वाले रेजरपे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स और पेटीएम पेमेंट्स सर्विस लिमिटेड और अन्य कंपनियों में तलाशी की कार्रवाई की गई है। छापेमारी में चीन के लोगों के जरिए इन कंपनियों के मर्चेंट आईडी और बैंक अकाउंट में जमा 17 करोड़ रुपए भी जब्त किए गए हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि ये कंपनियां भारतीय नागरिकों के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उन्हें फर्जी तरीके से निदेशक बनाती हैं, जबकि इन कंपनियों का कंट्रोल और ऑपरेशन चीन के लोग करते हैं। ईडी ने बताया कि जांच के दायरे में आई ये कंपनियां पेमेंट सर्विस कंपनियों और बैंकों से जुड़े मर्चेंट आईडी और अकाउंट्स का इस्तेमाल करके गैर कानूनी पैसा जुटा रही थी और इन कंपनियों ने जो एड्रेस दिए थे वे भी फर्जी हैं। ईडी ने अपने बयान में आगे कहा कि ये एंटिटीज भारत में गैर कानूनी बिजनेस कर रही हैं। इसके लिए अलग अलग मर्चेंट आईडी और अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये आईडी पेटीएम, रेजरपे और कैशफ्री के हैं। यही बात है कि तीनों कंपनियों के ठिकानों पर छापा मारा गया है। छापेमारी में यह भी पाया गया कि आरोपी संस्थाएं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए पतों या पंजीकृत पतों पर काम नहीं कर रही थी। ये सभी फर्जी पते से काम कर रहे थे। इसके साथ ही यह कंपनियां पेमेंट सर्विस कंपनियों और बैंकों से जुड़े मर्चेंट आईडी या खातों का इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तरीके से धन एकत्रित करती थी। ईडी ने यह कदम बेंगलुरु शहर के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज लगभग 18 FIR के आधार पर उठाया, जिसमें लोन न चुका पाने पर कंपनियों द्वारा इन व्यक्तियों का उत्पीड़न किया जाता था। ध्यान देने वाली बात है कि कोविड के समय इन कंपनियों ने वर्ष 2020 में मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्राहकों को बिना नियम एवं शर्तों को पूरी तरह से समझाए जमकर ऋण बांटे, जिनके ब्याज कई गुना ज्यादा होते थे। अब जब लोग यह लोन चुका पाने में असमर्थ रहे तो उन्हें फोन कर धमकियां दी जाती, उनके रिश्तेदारों को फोन किया जाता। कई जगह तो कंपनियों के ऐसे कृत्यों के कारण लोगों को आत्महत्या तक करनी पड़ी। आपको बताते चले कि भारत का तेजी से बढ़ता बाजार और बढ़ती क्रय शक्ति क्षमता ऋण बाजार के लिए ऑक्सीजन का काम कर रही है। वित्तीय प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ऋण प्रवाह और भी आसान हो गया है और वित्तीय कंपनियां फिनटेक बाजार में भारी निवेश कर रही हैं। किसी व्यक्ति के पैन, आधार, बैंक डेटा के साथ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड क्रेडिट स्कोर की गणना करता है और तदनुसार क्रेडिट ऐप से ऋण वितरित करते हैं। हालांकि इन एप्स के अधिकांश प्रमोटर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, इसलिए RBI के लिए उन्हें कानूनों की देखरेख में विनियमित करना या रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। नतीजतन क्रेडिट एप्स की बढ़ती संख्या ने वित्तीय अपराधों की एक अभूतपूर्व संख्या को जन्म दिया है। यहाँ पेशेवर धोखेबाजी नहीं बल्कि इन कारोबारों को संचालित करने वाली कंपनियां एकाग्रचित तरीके से अपराध भी कर रही हैं। यह कंपनियां मोबाइल नंबर के साथ व्यक्ति का पूरा पैन, आधार, बैंक डेटा निकालती हैं और ऋण वितरित करती हैं। यहाँ तक कि अनुचित ब्याज दरें और कई छिपे हुए शुल्क देनदारों पर लगाए जाते हैं। ऋण वितरित करने के बाद वे धन प्राप्त करने के लिए जबरन वसूली और उत्पीड़न का एक जबरदस्त तरीका अपनाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी पेटीएम पर चीनी निवेश के आरोप लग चुके हैं और इस बार भी मामला कुछ ऐसा ही है। हालांकि ईडी अब सबकी बैंड बजाने में लगी हुई है।